नमस्कार, क्रांति उड़ीसा में आपका स्वागत है। बैरकपुर कोलकाता के उत्तरी भाग में स्थित है। यह जिला ब्रिटिश राज के दौरान काफी विख्यात था, क्योंकि इसे तब प्रशासनिक और सैन्य का प्रमुख आधार बनाया गया था। बैरकपुर को प्राचीन में चाणक्य कहा जाता था और ब्रिटिशों के आने के बाद एवं सैन्य अभियानों का केंद्र होने के कारण इस जगह को बैरकपुर के रूप में जाना जाने लगा, जो आज पश्चिम बंगाल के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है और प्रत्येक वर्ष अपनी सुंदरता और आकर्षक पर्यटक स्थलों के कारण हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बैरकपुर में अक्सर पर्यटकों के साथ साथ इतिहासकारों और उत्साही लोगों द्वारा दौरा किया जाता है, जो ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। बैरकपुर को प्राचीन भारत में चाणक्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1772 में ब्रिटिशों के आने के बाद और सैन्य अभियानों का केंद्र होने के कारण इस जगह को बैरकपुर के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ बसने के बाद ब्रिटिशों ने भारत के विभिन्न राज्यों को जीतते हुए भारत पर अपना नियंत्रण किया और भारत के प्रमुख स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया। 19वीं सदी में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बैरकपुर में दो बड़े विद्रोह हुए, जो 1857 में सबसे बड़ा भारतीय विद्रोह था और यहीं से लोगों के बीच स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ने की आग प्रज्वलित हुई। मंगल पांडे पार्क बैरकपुर में स्थित यहाँ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। यह खूबसूरत पार्क मंगल पांडे के सम्मान में बनाया गया है, जो ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ उठने वाले पहले राष्ट्रवादी थे। उन्होंने अपने विचारों को आवाज दी और बैरकपुर में एक स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। दुर्भाग्य से उन्हें 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उनकी एक शानदार प्रतिमा पार्क में बरामदे के पेड़ों और खिले फूलों के साथ स्थित पार्क का मुख्य आकर्षण है, जो बड़ी मात्रा में पर्यटकों और देश प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मंगल पांडे पार्क ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व रखता है, जहां यात्रियों और स्थानीय लोगों द्वारा एकांत में समय बिताने और मंगल पांडे को सम्मान देने के लिए इस जगह का दौरा किया जाता है। गांधी म्यूजियम पश्चिम बंगाल का एक भव्य संग्रहालय है, जो भारत के सबसे प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में से एक है। बैरकपुर का यह संग्रहालय 5 दीर्घाओं, एक अध्ययन केंद्र और एक विशाल पुस्तकालय में फैला हुआ है। इसे देश के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक माना जाता है, जिसमें महात्मा गांधी के पूरे जीवन की जानकारी और कलाकृतियां प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की 800 से अधिक तस्वीरें यहाँ उन्हें सम्मानित करने के लिए लगाई गई हैं। गांधी म्यूजियम बड़ी संख्या में पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहाँ पर्यटकों के लिए गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। आपको बता दें, आप बुधवार को छोड़कर किसी भी दिन बिना किसी प्रवेश शुल्क के सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच इस संग्रहालय में जा सकते हैं। तारकेश्वर मंदिर बैरकपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। लगभग 50 फीट ऊंचा और 25 फीट चौड़ा तारकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसे 18वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। तारकेश्वर मंदिर स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण आस्था केंद्र बना हुआ है। तारकेश्वर मंदिर में 2 खंड हैं। आंतरिक गर्भगृह में भगवान शिव जी का लिंग स्थापित है, जबकि खुले बरामदे का उपयोग धार्मिक पूजा के लिए इकट्ठा हुए लोगों के बैठने के लिए किया जाता है। अपने उत्कृष्ट संगमरमर के फर्श और भव्य वास्तुकला से सुसज्जित मंदिर श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों और कला प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बार्थोलोम्यू कैथेड्रल ब्रिटिश शासन से संबंधित पश्चिम बंगाल के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है, जो बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बार्थोलोम्यू चर्च का निर्माण 1847 में किया गया था, जिसे प्राचीन में गैरिसन चर्च के रूप में जाना जाता था। बार्थोलोम्यू कैथेड्रल का निर्माण में ब्रिटिश काल में होने के कारण कैथेड्रल की रूपरेखा और डिजाइन ब्रिटेन के कई चर्चों से मिलती जुलती है, जो इस चर्च की प्रमुख विशेषता बनी हुई है। बार्थोलोम्यू कैथेड्रल बैरकपुर की सबसे लोकप्रिय और शांतिपूर्ण जगहों में से एक है, जहां अक्सर पर्यटक भगवान ईसा मसीह से प्रार्थना करने और चर्च के सुखद वातावरण में कुछ समय बिताने के लिए इस आकर्षक स्थल का दौरा करते हैं। देवी काली को समर्पित इस मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले का माना जाता है, जो आज बैरकपुर का प्रमुख आस्था केंद्र बना हुआ है और बड़ी मात्रा श्रद्धालु मंदिर में देवी काली के पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। माना जाता है कि कलकत्ता के संस्थापक अयूब चारनोक की देवी काली की पूजा करने के लिए यहाँ आती थी। काली मंदिर ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से एक बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्राचीन समय में लोग मंदिर में देवी काली की पूजा के साथ साथ महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं के लिए भी मंदिर परिसर में एकत्र होते थे। गांधी घाट के पास स्थित जवाहर कुंज गार्डन बैरकपुर के लोकप्रिय और रमणीय पर्यटक स्थलों में से एक है, जो अपने शांत वातावरण, रंग बिरंगे फूलों और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है।
जहां अक्सर पर्यटक शहर की भीड़-भाड़ से दूर अपना कुछ समय एकांत में व्यतीत करने और पिकनिक मनाने के लिए इस आकर्षक स्थल का दौरा करते हैं। जवाहर कुंज गार्डन के बीच में एक छोटा सा शांत तालाब भी स्थित है, जो इस बगीचे को और अधिक मनमोहनीय बनाता है। जवाहर कुंज गार्डन अपने परिवार के साथ बैरकपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। गांधी घाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सम्मान में गंगा नदी के किनारे निर्मित किया गया था, जहां गांधी जी के जीवन भर के कार्यों को दर्शाते हुए कई भित्तिचित्र देखे जा सकते हैं, जो पर्यटकों और देश प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित गांधी घाट शांति और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ पश्चिम बंगाल के खूबसूरत पर्यटक स्थल बैरकपुर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हम बैरकपुर कैसे पहुंचे, तो हम आपको बता दें, आप सड़क, रेल और हवाई मार्ग में से किसी का भी चुनाव करके बैरकपुर पहुंच सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।